सबको जय मसीह की। आज प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता की है। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और हम ये तीसरा महीना यानी मार्च का महीने के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे। समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। जो काम हमें करना है वो और पेंडिंग होता जा रहा है। फाइलों की संख्या बढ़ रहे हैं, फाइलों की मोटाई भी बढ़ रहे हैं कि हाँ इतना काम और करना, इतना काम और करना, इतना काम और करना। ये पता नहीं संसार छोड़ के जाने के समय कितने फाइलें यही रह जाएंगे, पता नहीं है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है जितना काम प्रतिदिन हमें करने को है उतना काम हमसे अलग अलग कारणों से नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर से एक्स्ट्रा सामर्थ्य मांगने की ज़रूरत है। सारे सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे से काम उतना तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। आज थोड़ा समय परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए है। वचन के 5 दुश्मन, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज जो टॉपिक है वो है वचन के 5 दुश्मन। जब लोगों का प्रार्थना का विषय आप सुनेंगे, खासतौर से इवनिंग प्रेयर में, चंगाई, छुटकारा, परिवार में आशीष या संसारिक आशीष, उसके साथ साथ अक्सर एक विषय लोग बताते हैं। वो विषय है मेरा आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, मेरा आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। और एक नए व्यक्ति का, एक नए विश्वासी का और पुराने विश्वासी का भी आत्मिक उन्नति का पहला साधन परमेश्वर का वचन है। यह पहला साधन है। जो व्यक्ति पहली बार कलीसिया में आता है उनको प्रार्थना करना नहीं आता, उनको अन्य भाषा बोलना नहीं आता, उनको गीत गाना नहीं मालूम है। ये सब साथ साथ जब चलता है वो गीत भी सीखेंगे, बपतिस्मा भी लेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भी भरेगा, अन्य भाषा भी बोलेगा, बहुत सारे चीज़ें साथ साथ जब चलता है तो वो कलीसिया के अंदर से प्राप्त करते हैं। पर सबसे पहला चीज, चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, वो परमेश्वर का वचन को पढ़ सकता है। हालेलुया। आपको मालूम होगा हमें से कई लोगों का परमेश्वर के साथ पहला संबंध वचन रहा है। हम कलीसिया गए या किसी ने हमें अपना घर में एक बाइबल दे दी, एक नया नियम दे दी, हम उस बाइबल को पढ़ने लगे। और शैतान को एक चीज मालूम है, ये वचन को मसीहियों से दूर कर दो, मसीह कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कोई भी बिल्डिंग बना दिया जाए या कोई पुल बना दिया जाए या मेट्रो के ट्रैक्स बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए, आप देखे होंगे बड़े बारीकी से वो सरिये को लगाता है, खोलम खड़ा करता है। और यदि सरिया कमजोर है तो बिल्डिंग स्थिर नहीं रह सकते, पुल स्थिर नहीं रह सकते। उसका अनुपात अच्छा होना चाहिए, बाकी तो उसके साथ आने वाले चीजें हैं। सुनिए, एक विश्वासी के जीवन में ये अंदर जो एक खंबा, एक विश्वासी को एक खंबा मान लिया जाए तो उसके अंदर के जो चीज है, जो सरिया है, वो परमेश्वर का वचन है। उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, उसको निकाल करके आप मसीह जीवन बना नहीं सकते। अब ऐसे कई लोग कहेंगे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आप पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, जो वचन आप सुनते हैं, वो वचन को आप ग्रहण करते हैं, उसको आप हृदय में रखते हैं, है ना। कम पढ़े लिखे लोगों का खासियत है वचन ऐसा ही ग्रहण करते हैं, पढ़े लिखों से अधिक, क्योंकि वो संपूर्णता प्रचारक पर निर्भर है।
बाकी लोग प्रचारक पर निर्भर नहीं है, बाकी लोग घर जाकर के पढ़ सकते हैं, बाकी लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है वो पूर्णतः प्रचारक पर निर्भर है, इसलिए वो वचन को जैसा प्रचार किया जाता है ऐसा ही लेता है। इसलिए कई बार जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो विश्वास में पढ़े लिखों से अधिक मजबूत है, तर्क वितर्क नहीं करते, वो ऐसा ही ग्रहण करता है। राइट, ठीक है। तो मजबूती, हमारे विश्वास जीवन का मजबूती वो परमेश्वर का वचन है। वचन कब कमजोर होता है आपको मालूम है? वचन कमजोर होता है जो वचन की व्याख्या करते हैं। वचन की व्याख्या में हम वचन को बड़ा कमजोर कर देता है। कई व्याख्या ऐसा निकल करके आता है जो बाइबल के साथ कोई संबंध भी नहीं है। ऐसा जो वचन का व्याख्या करके झूठी शिक्षा फैलाने के लिए भी शैतान कलीसिया के अंदर कोशिश करता है। कारण क्या है? खंबे को मजबूत किया जाए, खंबे को कमजोर किया जाए, उसके अंदर का वचन को कमजोर किया जाए, कलीसिया पर हमला करना उसके लिए आसान है। इसलिए आज मैं वचन के 5 दुश्मन जो हमारे जीवन में हैं, ये कोई झूठी शिक्षा नहीं है, ये कोई शैतान के बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये हमारे जीवन में है। यदि हमारे जीवन में इनमें से कोई चीज़ है तो उसको ख़त्म करेंगे तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अब हम वचन निकालने के समय आप बोले अरे यही प्रचार करने के लिए तो आ रहा था, इतना बड़ा भूमिका की जरूरत ही क्या था? भूमिका की जरूरत होती है, क्योंकि आज मैं इस वचन को दूसरे एक एंगल से प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 4, बोने वालों का दृष्टांत। मरकुस अध्याय 4 उसका 2 वचन से 9 तक मिलकर के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से मैं प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, इसका व्याख्या में मैं जाना चाहता हूँ। राइट। और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वो फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जब परमेश्वर यीशु मसीह ये शब्द कहता है जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले, वो मुद्दा थोड़ा गंभीर है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो मुद्दा भी गंभीर है। राइट। तो यहां प्रभु ने जो इस्तेमाल किया गया है, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 4 अध्याय में जब प्रभु कलीसिया को संदेश देता है, हर कलीसिया को संदेश देने के बाद उसका आखिरी में प्रभु कहता है जिसके पास कान हो वो सुन ले। कारण क्या है? मुद्दा गंभीर है। तो बीज बोने वालों का दृष्टांत कई बार हम बड़े हल्के में ले लेता है, पर जब प्रभु कहता है जिसका कान वो सुन ले, तो उसका अर्थ है मुद्दा गंभीर है। तो आज थोड़ा गंभीरता से हम इसकी चर्चा करेंगे। अब पन्ना पलटिए, अगला पन्ने पर आ जाइएगा। उसका पद 14 में आई, बोने वाला वचन बोता है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बोने वाला चाहे आप हो, चाहे मैं हो, या किसी और प्रचारक हो, किसी और व्यक्ति हो, कोई भी बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। अब यह वचन के साथ क्या होता है? अगला वचन में लिखा है,
पगला दुश्मन जो मार्ग के किनारे में है, जगह वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया उठा ले जाता है। पगला दुश्मन कौन है? जोर से बोलिए, पहला दुश्मन कौन है? शैतान। तो वचन का पगला दुश्मन शैतान है। आप में से कितने लोगों को, हाथ मत उठाइए, पड़ोसी को चुपचाप बोल दीजिए, आप में से जितने लोगों को वचन सुनने के समय नींद आता है, वचन सुनने के समय आपको नींद आता है, उसका अर्थ है शैतान वचन गिरने से पहले ही उसको रोक देता है। इसलिए वचन सुनने के समय आपको नींद आता है, वो एक बंधन है, वो एक रुकावट है, उसके ऊपर जय पाना है। राइट, समझ में आ रहा है? वचन सुनने के बाद, वचन सुनने का समय आपको नींद आता है, वो एक बंधन है, उस बंधन के ऊपर जय पाना है। उस बंधन के ऊपर जय पाने का तरीका क्या है? उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति हटता नहीं है। शैतान किसी को बांध के रखा, शैतान किसी को वचन सुनने नहीं देता, तो उसके लिए उस व्यक्ति को उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग खुश हो गए, अब पास्टर जी हमारे लिए उपवास और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि निकालने का काम किसका है? राइट? यदि वचन सुनने का समय आपको नींद आता है तो आपको क्या करना चाहिए? उपवास और प्रार्थना के द्वारा उस बंधन के ऊपर जय पाना है। कुछ लोग बड़ा लगाव से वचन सुनते, वचन सुनते तो बड़ा लगाव से है, वचन सुनने का समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड की ध्वनि सुनाएंगे, ताली बजा करके उसको ग्रहण कर लेंगे, बड़ा जोर जोर से वचन को ग्रहण करते हैं, पर उस वचन को शैतान का हैंडओवर कर देता है, तू ले जा। क्या कर देता है? तू ले जा, शैतान को दे देता है, तू ले जा। शैतान वचन का पीछे है। यदि बाइबल आपको याद नहीं हो पा रहा है, यदि बाइबल आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो उसको याद करने का कोशिश करें। वचन सुनना अच्छा है, पर वो वचन शैतान का हैंडओवर करने के लिए नहीं है। हमारे हृदय में जो वचन गिरा, हमारे मन, हमारे बुद्धि में जो वचन गिरा, वो शैतान आकर के ले जाए तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? इतवार के दिन सुबह अच्छा प्रचार सुनते हैं, शाम को पूछो आपने क्या सुना, क्या होगा जवाब? प्रचार करने वाले को पता नहीं है तो फिर हमको कैसा पता चलेगा? है? तो वचन को संभाल के रखना, वचन को हृदय में संभाल के रखना। हालेलुया। ये अनमोल मोती है। वचन क्या है? अनमोल मोती है। वॉश बेसिन के पास रखने के लिए नहीं है। अनमोल मोती को आप वॉश बेसिन के पास नहीं रखेंगे, कोई आए उसको ले जाए। अनमोल मोती को आप घर के ड्राइंग रूम के सोफा में या टेबल पर नहीं छोड़ेंगे। अनमोल मोती को आप संभाल के रखेंगे। वचन क्या है? अनमोल मोती है। एक एक वचन जो आप और मैं सुन रहा है, एक एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो आपके लिए, मेरे लिए अनमोल मोती है, और उसको शैतान को चुराने के लिए नहीं देना। यूहन्ना 10:10, उसमें क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 10:10। सबको जवानी याद है ना? बोलिए ना, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। चोर कौन है? सबको मालूम है
क्या चोरी करने आता है? वचन है। हमने क्या सोचा, शैतान आता गया हमारा बाकी चीजों को चोरी करने के लिए। नहीं, शैतान को अनमोल चीजें चाहिए। शैतान क्या करता है, वचन को हमारे हृदय में से चोरी करता है, ताकि वचन यदि किसी का जीवन में रहेगा, शैतान को मालूम है वो फूट निकलेगा। यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरा वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसको पूरा करके आएगा। और शैतान को पता है, बीज यदि किसी का भी हृदय में रहा, आज नहीं है तो कल अनुकूल मौसम आ जाएगा, वो वचन फूट निकलेगा, ये विश्वासी बनेगा और वो प्रभु के लिए काम करेगा, मेरे राज्य को नुकसान करेगा, मेरे कामों को नष्ट करेगा, इसलिए ना रहेगा, बस ना बचेगी। वचन इसके अंदर रहने मत दो, राइट। इसलिए वचन को चुरा लेता है। तो पगला वचन का दुश्मन कौन है? शैतान। उसको हमारे आसपास भी भड़कने नहीं देना है। जो वचन में सुनता हूं, जो वचन में पढ़ता हूं, जो वचन में मनन करता हूं, वो मैं अपना हृदय में संभाल के रखूंगा। राजा दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा गया ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन हृदय में रहेगा, पाप आते पता चलेगा ये पाप है, नहीं करेंगे। पाप नहीं करेगा तो फिर शैतान आएगा कैसे? हमारे जीवन में शैतान को अधिकार देने वाला जो चीज है पाप। पाप से नाता तोड़ो, शैतान को दूर भगाओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, आपका पाप से रिश्ता टूटेगा। जब पाप से रिश्ता टूटेगा, फिर शैतान आपके पास नहीं आ सकता है। एक बार शैतान आते हुए यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इस जगत का, इस संसार का प्रधान आ रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना, उसका कुछ भी मुझ में नहीं है। यीशु ने यही कहा ना, उसका कुछ भी मुझ में नहीं है। पाप हमारे अंदर रहेंगे, शैतान बार बार आएगा, हमें तंग करेगा, वचन को चुरा लेगा। इसलिए वचन अनमोल मोती है, उसको संभाल के रखे, शैतान को लेने ना दे। पगला दुश्मन शैतान। 16वां और 17वां पद को पढ़ेंगे। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे है कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा है, वाह, वो आराधनालय में जब उनको देख के प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो कुछ सुनता ही ताली बजा लेता है, वो आत्मा के मोड में आ जाता है, जल्दी जल्दी ग्रहण कर लेता है, पड़ोसी को छोड़ता ही नहीं है सुनने के लिए। एकदम चिल्लाता है, एकदम चीखता है, एकदम हालेलुया बोलता है, आने दो आने दो आने दो आने दो, और प्रचारक उनको देकर के उत्तावला हो जाता है। और प्रचारक बोलते कि ये दिल मांगे, हाँ, और सुनाओ और सुनाओ। अच्छा है, वचन को ग्रहण करना अच्छा है। वचन को ग्रहण करने के समय थोड़ा सा उत्साह अच्छा है। इस कलीसिया में कई प्रचारक आकर के बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, यहां कोई हालेलुया नहीं बोलता, यहां कोई आमीन नहीं बोलता, यहां कोई ताली नहीं बजाता। यहां चर्च के हॉल के बीच में भी खंबे है, यहां का विश्वासी भी खंबे है, मजबूत है। वचन सुना, थोड़ा उत्साह अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं भी प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं लोगों से बोल देता हूं, आप हालेलुया बोलो या ना बोलो, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। आप यदि सो रहा आ गए तो वो मेरा गलती है, आपका गलती नहीं है। वचन प्रचार करने के समय आपको, वचन सुनने के समय आपको नींद आ जाता है तो मेरा कमजोरी है, मैं आपको जगा के नहीं रख पाया, सॉरी फॉर दैट। नाम तो ले सकता हूं आपको जगाने के लिए, राइट। सुनिए, कुछ लोग वचन को ग्रहण करने में बहुत तेज है, पर अगला वचन में क्या लिखा है, वचन को बहुत उत्साह से वो ग्रहण कर लेता है,
परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उस पर क्लेश या उपद्रव होता है, वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन का दूसरा दुश्मन है जड़ ना होना। वचन का दूसरा दुश्मन क्या है? जड़ ना होना। आज भजन से किताब में हम दो पेड़ के बारे में सुना है। एक पेड़ है अगर का पेड़, चंदन, चंदन का पेड़ अगर। दूसरा पेड़ है देवदार। कितना लोग चंदन का पेड़ को देखे हैं? देखे हैं? घर पर तो है तो बता देना। ओके, चंदन का पेड़ वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, पर वो लंबा लंबा जाता है, बहुत कीमती है। देवदार का पेड़ भी देखे होंगे आप लोगों ने। देवदार के पेड़, देवदार के पेड़ के लकड़ी में से भी खुशबू निकलता है, वो बहुत लंबे जाता है। और ये पेड़ों का लंबा जाने का सीक्रेट है उसका जड़। यही हमने भजन संहिता में सुना ना, जड़। जड़, हेलो, विश्वासी स्थिर रहना है तो विश्वासी में जड़ होना चाहिए। जड़ नहीं है तो शैतान आपको सुखा देंगे। हालेलुया, आमीन। लबानोन के देवदार का खासियत क्या है? लबानोन के देवदार का खासियत है वो बहुत तूफानों का सामना करके ऊंचा जाता है, इसलिए लकड़ी मजबूत है। हालेलुया, आमीन। मैं एक दिन बाइबल का मनन कर रहा था, बाइबल में नहीं, बाइबल और किसी पुस्तक में मनन कर रहा था, तो उन्होंने एक उदाहरण उसमें समझाया था। दो पड़ोसियों ने पेड़ लगाए एक साथ। दोनों पड़ोसी थे, आस पड़ोस के। तो एक पड़ोसी ने रोज पानी डाला, नड़ाई करना, खाद देना, बहुत ज्यादा उसका केयर की, बहुत ज्यादा उसका केयर की। उस पर कोई परेशानी आने ही नहीं दी। जब भी थोड़ा हवा बहता था उसको एक डंडा लेकर के उस पर खड़ा करके उसको बांध लिया है, उसको चारों तरफ से सपोर्ट दे दी। उसका पेड़ एकदम बढ़ गए, बहुत अच्छा, हरा भरा, देखने में सुंदर। और दूसरे ने पेड़ लगाया, उसने सोचा ये पेड़ है, ये कुदरती है, जरूरत का पानी दिया, जरूरत का खाद दिया, बाकी सब स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए उसको छोड़ा। पर उसका पेड़ ज्यादा तंदुरुस्त बढ़ा नहीं, इतना हरा भरा नहीं दिखा, कहीं ना कहीं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी गया वो। उसने उस पेड़ को कोई सपोर्ट नहीं दी। छोटे से ही वो पेड़ हर आंधी में, हर तूफान में हिलते हिलते, रोज हिलते हिलते, उसका कोई सपोर्ट नहीं मिला, रहा। और दूसरा पेड़ कभी उस मालिक ने उस पेड़ को हिलने नहीं दी। एक दिन जरूरत से ज्यादा का आंधी आए, जरूरत से ज्यादा आंधी आए, और जो हरा भरा दिखने वाला पेड़ उस आंधी के सामने टिक नहीं पाए, वो गिर गए। और दूसरा पेड़ है वो भी उलझा, आंधी में उलझा, तूफान में उलझा, वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा, पर वो टूटा नहीं। और जिसका पेड़ गिर गया वो पड़ोसी बाहर निकल करके अपना पड़ोसी से कहने लगा, भाई मैं तो बहुत मेहनत कर ली इस पेड़ को बढ़ाने में, इतना खाद दे दी, इतना पानी दे दी, सुबह शाम उसका ख्याल रखा, उसको कहां कहां नहीं बांधा, पर मेरा पेड़ तो गिर गया। और तुमने तो अपना पेड़ का ढंग से ख्याल तक नहीं की, पर तुम्हारा पेड़ तो देखो अभी भी ठीक है। तो उस पड़ोसी ने दूसरा पड़ोसी को समझाया, भाई तुमने इसका जड़ पर ध्यान नहीं दी, तुमने जो ध्यान दिया था उसका ऊपर के हिस्से पर ध्यान दी, पत्ते पर ध्यान दी,
टहनियों पर ध्यान दी, खूबसूरती पर ध्यान दी, पर जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम्हारा पेड़ को पोषण सब नस्ली नस्ली से मिलते रहा, उन्होंने जड़ को गहराई पर भेजा ही नहीं है। पर मेरा जो ये पेड़ है, इसको नजदीक में कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए वो भोजन ढूंढने के लिए इसका जड़ों को बहुत दूर तक भेजा। नजदीक में पानी नहीं मिला, बहुत दूर तक इसका जड़ गए वहीं से, क्योंकि इसका जड़ बहुत फैला हुआ है, बहुत गहराई में है, इसलिए ये पेड़ गिर नहीं पाए। आज विश्वासी कैसा बनना चाहते हैं? हम आशीषों को कैसा पाना चाहते हैं? वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, हाँ अगला आगे भी तो बोलो ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम। ये आत्मिक जीवन का 3 स्तर है, प्रार्थना का 3 स्तर है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो शिशु अवस्था में है। शिशु अवस्था में मांगते गए, मिलते गए, हम बड़े उत्साहित हो जाता है। कुछ विश्वासी 15 साल 20 साल हो गया, अभी भी पगला स्टेज पर है। पास्टर जी जुकाम हो रहा है, वो लेकर के आओ ना, नाक पोंछना है। हम जुकाम का सामना तक नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा परेशानी आया, परेशान हो गए, सब बिगड़ गए। हेलो, क्या लिखा है? क्लेश और उपद्रव। क्लेश और उपद्रव जब आप सामना करते हैं, आपका मसीही जीवन का जड़, आपका वचन का जड़ गहराई में उतरेंगे। इसलिए प्रेरितों का काम के पुस्तक में पढ़ने के समय जब उनके जीवन में क्लेश आते थे, उनके जीवन में उपद्रव आते थे, वो ज्यादा खुश हो जाता था। कलीसिया में बुला करके क्या सिखा रहा है? तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएंगे, कर्जा भी दूर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम थोड़ा पक्के हो गए कि उल्टा सिखा रहा है। ऐसा नहीं सोचिए। मैं चाहता हूं कि आपका जड़ गहराई में उतरे, जड़ गहराई में उतरे। वो समस्या, वो परेशानी, वो उपद्रव हमें गिरा नहीं सकते। पौलुस प्रेरित कहता है कि मसीह का प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है? कारण क्या है? उपद्रव अलग कर सकते हैं, नंगापन अलग कर सकते हैं, भूख अलग कर सकते हैं, तलवार अलग कर सकते हैं, मौत अलग कर सकते हैं, स्वर्गदूत अलग कर सकते हैं, शैतान अलग कर सकते हैं। मसीह का प्रेम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसारिक शक्ति, कोई भी अधोलोक के ताकतें मुझे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जड़ गहराई में है। आज कितने विश्वासी ये कह पाएंगे, मेरा जड़ गहराई में है। ये उपद्रव हो, ये क्लेश हो, ये सताव हो, ये कठिनाई हो, मुझे हालेलुया मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आमीन। तो 2 दुश्मन मिल गया। पहला दुश्मन शैतान, दूसरा दुश्मन जड़ ना पकड़ना, दूसरा दुश्मन है जड़ नहीं पकड़ना, ऊपर ऊपर बढ़ना। और अगला तीसरा में 18वां, और जो झाड़ियों में बोए गए थे वे है जिन्होंने वचन सुना। झाड़ी वाले भी सुना, मार्ग के किनारे वाले ने भी सुना वचन, पथरीली भूमि वालों ने भी सुना वचन, झाड़ी वालों ने भी वचन सुना। पर क्या हुआ? अगला वचन 19 में, इसमें 3 चीजें हैं। संसार की चिंता, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ। इसमें 3 दुश्मन है, एक नहीं। इस वचन में संसार की चिंता, किसका जीवन में चिंता नहीं है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा? पढ़ लिख करके तो निकले,
एजुकेशन तो प्राप्त कर ली, नौकरी कहां मिलेगा? बहुत सारी चिंता है हमारे जीवन में। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई चिंता ना हो। मलयालम में एक कहावत है, उसमें कहते हैं चींटी के लिए चावल का दाना है बहुत भारी है। एक चींटी के लिए एक चावल का दाना उठाना बहुत भारी है, इसलिए 2-3 मिलकर के ले जाते हैं। देखा होगा। हाथी के लिए, हाथी बोलेगा क्या है ये, पर हाथी के लिए जब बड़े बड़े लकड़ी उसके सामने डाल दो और उसको बोलो खींच के निकालो, वो कहेगा ये तो भारी है। इसका क्या अर्थ है? कहावत अर्थ क्या है? सबका जीवन में अपना अपना समस्या है। आप कहेंगे मेरे जीवन में इतना कर्जा है, अरब खरबपतियों से पूछो ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पूछो, वो भी बोलेगा करोड़ों में कर्जा है। तभी तो कुछ लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है। जब तक देश में है हमें पता नहीं चलेगा। सबका अपना समस्या है, सबका अपना चिंता है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है। पर ध्यान रखिए ये झाड़ी हमें ना दबा पाए, ये झाड़ी हमें ना दबा पाए। ये झाड़ी हमारा जीवन में है तो हमारी भूमि अच्छा नहीं है, हमारा हृदय अच्छा नहीं है। हमारा हृदय में झाड़ी है, संसार की चिंता है, तो वो हृदय अच्छा नहीं है। संसार की चिंता आज यीशु मसीह का नाम से बाहर निकल जाए। हमें से कई लोग चिंताओं से इतना ग्रसित है सो नहीं पाते, चिंताओं से इतना ग्रसित है प्रार्थना नहीं कर पाते, चिंताओं से इतना ग्रसित है मन में शांति नहीं है। वचन में लिखा गया अपना चिंता मुझ पर डाल, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हालेलुया, आमेन। हमारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। हमारे लिए सोचने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला, हमारा चिंता करने वाला एक परमेश्वर है। आज आप चिंता से ग्रसित हैं, वचन आपके अंदर बढ़ नहीं पा रहा है, अपना चिंता को आज यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए। धन का धोखा, धन का धोखा, धन धोखा देने वाला है। किसको आप धोखा देने वाला कहेंगे? जवानों के बारे में चर्चा करें। धोखा समझ में आया? जवान के लिए धोखा क्या है? साथ जीने का मरने का कसम खा लिया, अब तेरे को दूसरा मिल गया तो मैं नहीं चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? धोखा। शादीशुदा जिंदगी में कई लोग धोखा देते हैं जी। कई लोग किसी के साथ चले जाते हैं। धोखा, धोखा, धोखा क्या है? जो हम समझे ये मेरा है, कल किसी और के पास चला जाएगा तो वो धोखा हो गया ना। ये धन यदि आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास है? दिल्ली के एक न्यायाधीश के वहां से कितना कितना मिला गिन नहीं पाए होगे, घर भरा पड़ा था। धन आज मेरे पास है, कल किसी के पास है, आज आपके पास है, कल किसी के पास है। कई बार धन धोखा देता है। हम बहुत नजदीक जाते हैं, हो गया, हाथ में आता नहीं है। धन पास आकर के दूर चले जाते हैं। धोखा है, धन का धोखा। धन पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, उसका पीछे भागते 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 भागते। हाँ, वो हिरण के समान है।
पास आता है दूर भाग जाते हैं। बाकी आप समझ लेना, समझदारों के लिए इशारा काफी है ना। पास जब आ जाता है वो दूर भाग जाता है, वो आपको धोखा देंगे। धन, यीशु कभी धोखा नहीं देता, यीशु कभी धोखा नहीं देता। धन धोखा दे सकता है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों में किसी धनी व्यक्ति को नहीं चुना। 12 चेलों में कोई धनी नहीं था। 12 चेलों में कोई धनी यीशु के पास आने के बाद, पहले तो जरूर था। लेवी के पास क्या धन नहीं था? बहुत सारा था, पर उसने बोला छोड़ो, मेरे पीछे हो लो। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आकर के बोलना मैं आनंद जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। यीशु ने उससे बोला जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब भेज दो, कंगालों में बांट दो। जिस दिन तेरे को लगेगा तू कंगाल हो गया, मेरे पास आना। सुनिए, हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने हमारे अच्छे समय पर बुलाया नहीं। कहते हैं ना, सितारा गर्दिश में था, प्रभु ने बुलाया नहीं। हमारे सारे पैसा जब खत्म हो गया, प्रभु ने कहा अब आ जाओ। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, परमेश्वर ये भाई कितना अच्छा है, पैसा देने वाला भाई है। जब इसके पास कुछ था तो बुलाया क्यों नहीं है? चर्च में भी कुछ दे देता है ये। जब ये कंगाल हो गया आपने इसको बुलाया। हमारा प्रभु ऐसा है, हमारा प्रभु ऐसा है। हालेलुया। धन धोखा है, ठीक है। और अगला, वस्तुओं का लोभ। वस्तुओं का लोभ। आज बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि लोग लोभ करते हैं। बाइबल को लोभ का साधन बना लिया है, प्रार्थना को लोभ का साधन बना लिया है, आराधना को लोभ का साधन बना लिया है। यीशु मसीह का नाम से पानी, तेल, साबुन भी है, पत्थर भी है। यीशु मसीह का नाम से पानी बेचने लगे, तेल बेचने लगे, पत्थर बेचने लगे। यीशु मसीह का नाम से क्या क्या नहीं बिकते हैं आजकल। ब्लश किया हुआ चीजें हैं। सर्दी निकल गया, नहीं है तो मूंगफली को ब्लश करके मैं दे देता। 5 बातें दुश्मन। क्या क्या है? शैतान, वो वजन को चुराता है। दूसरा, जड़ ना पकड़ना। यदि आप क्लेश, मुसीबत, आंधी और तूफान, तकलीफों से नहीं गुजरते हैं, वजन गहराई में कभी नहीं पकड़ता। आप हल्का सा हवा का झोंके में गिरने वाला बनेगा। इसलिए विश्वास जीवन में आने के बाद क्लेशों से, दुखों से, कठिनाइयों से, तकलीफों से डरना मत, प्रभु आपके साथ है। और तीसरा, हाँ, संसार की चिंता। चौथा, धन का धोखा। 5वां, वस्तुओं का लोभ। राइट। अब हम यहां समाप्त करेंगे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में इनमें से कई बातें हैं पिता, अभी भी है। हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास नहीं है। यदि हम बोलेंगे मेरे पास ये नहीं है तो हम झूठ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारा हृदय अच्छा बने, तो ये चीजों को निकाल दीजिए पिता हमारा हृदय से। इसको निकालने में हमारी सहायता कर लीजिए। आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन के जीवन में यह वचन काम करे। धन्यवाद देता है प्रभु। आगे के हमारे जीवन को भी आप संभालिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।